अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ हैं और बहुत ही खुशो-खुर्रम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो जो कहते हैं ना कि आपने किसी से सेहत और तंदुरुस्ती की कदर जाननी हो तो ऐसे इंसान से पूछें जो कि किसी मर्ज़ से लड़ रहा हो। आप हस्पतालों में आते हैं किसी दवाई की खातिर या किसी मरीज़ की तीमारदारी के लिए। कभी फुर्सत होना तो वैसे भी चक्कर लगाइएगा, आपको पता चलेगा अल्लाह की दी हुई नेमतों में तंदुरुस्ती अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। जिसके पास नहीं है ना, उससे जाके पूछिए। मेरी हमेशा हर वीडियो में कोशिश होती है कि आपको ध्यान उस तरफ दिला सकूं कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का जहाँ पे शुक्र अदा करते हैं ना, तंदुरुस्ती का भी शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत तंदुरुस्ती की शक्ल में हम सबको अनायत की है। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। डॉक्टर मरियम माही मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग्स के प्लेटफॉर्म से जैसे आप सबको मालूम है कि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि बर वक्त आप तक हमारी वीडियो पहुँच सके। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ दही के बारे में। दही के टॉप 7 हेल्थ बेनिफिट्स कौन से हैं, उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में भी हम जिक्र करेंगे और वो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हमारी सेहत को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम एक ऐसी कन्फ्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं जो लोगों के जहन में उभरती है। एंड नो डाउट एक टाइम था कि जब मुझे भी उसकी कन्फ्यूजन होती थी कि कर्ड और योगर्ट में क्या फ़र्क है, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। दही में जैसे हम सबको मालूम है कि प्रोबायोटिक्स होते हैं, लेकिन असल में वो चीज़ क्या है। हम ऐसी टॉप 5 फूड्स के बारे में भी बात करेंगे जिनमें प्रोबायोटिक्स पाया जाता है। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात करें तो 100 ग्राम ऑफ योगर्ट में 61 कैलोरीज होती हैं। उसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो टोटल फैट 3.3 ग्राम, सैचुरेटेड फैट जिसमें 2.1 ग्राम, पॉली अनसैचुरेटेड फैट 0.1 ग्राम और अगर मोनो अनसैचुरेटेड फैट की बात की जाए तो वो 0.9 ग्राम है। सोडियम 45 मिलीग्राम यानी कि 2% ऑफ द डेली वैल्यू। शुगर्स 4.5 ग्राम। प्रोटीन की मिकदार 3.4 ग्राम होती है। अगर हम वाइटामिन्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम 121 मिलीग्राम, आयरन 0.1 मिलीग्राम, पोटेशियम 154 मिलीग्राम और विटामिन डी 0.1 mcg यानी कि 1% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट। दही एक ऐसी ग़िज़ा है जिससे हम कई तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें मौजूद विटामिन्स और प्रोटीन्स हमारे जिस्म को भरपूर तवानाई फ़राहम करते हैं। दही जो है वो कैल्शियम से भरपूर होता है। प्रोटीन्स और प्रोबायोटिक्स से लेस दूध से बनने वाली एक ऐसी बेहतरीन ग़िज़ा है, एक ऐसी ग़िज़ा जिसका इस्तेमाल हर मौसम में किया जा सकता है। दही का इस्तेमाल इंसानी सेहत पर इंतहाई मस्बत असरात मुरतब करता है। दही के इस्तेमाल से यरकान में बहुत ही आफाका होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यरकान एक ऐसी बीमारी है जिसमें गुर्दे और जिगर को बहुत नुकसान पहुंचता है। इससे दौरान जिस्म में खून की शदीद कमी हो जाती है। उसके साथ पूरा जिस्म और आँखें पीली पड़ जाती हैं। अगर हम दही को हल्दी में मिलाकर खाएं तो ये मरकब यरकान के इलाज में बहुत ही मुफीद साबित देखा गया है। ये इम्यूनिटी बूस्टिंग के तौर पर काम करता है। अगर हम इसको नज़ला ज़ुकाम फ्लू के अंदर खाएं तो बहुत हद तक जो नज़ला ज़ुकाम है उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। जिल्द के अगर कील मुहासे किसी को हों तो उसका इलाज भी दही खाने से है। बहुत हद तक देखा गया है कि इससे कील मुहासिब ना सिर्फ कम होते हैं बल्कि जो सनबर्न की वजह से जो डैमेज होता है स्किन को, उसको भी रिकवर करने में दही का बहुत असर है।
एक्सफोलिएंट के तौर पर काम करता है, जो जिल्द के ऊपर जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करने में ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कोई एनीमिक है तो इसको रेगुलरली खाने से हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ता है। उसके अलावा इसका कैल्शियम कंटेंट हड्डियों की मजबूती और दांतों की प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। अब लोगों में अक्सर कन्फ्यूजन आती है कि कर्ड और योगर्ट में क्या फ़र्क है। तो अगर हम देखें बेसिकली तो कर्ड और योगर्ट जो है वो बनाने का तरीका फ़र्क है। अगर हम घर में बनाते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में दही भी बोलते हैं, तो लेमन जूस या हम सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, या पहले से जो दही पड़ी हुई होती है उसी को ही 2-3 चम्मच हम अगले दही जमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको हम कर्ड का नाम देते हैं या आम ज़ुबान में दही बोलते हैं। जो योगर्ट है वो कमर्शियली बेस्ड है। उसमें हम कुछ ऑर्गेनिज़म्स, बैक्टीरिया होते हैं जो हम खुद से ऐड करते हैं, और ये बैक्टीरिया सिर्फ कमर्शियल लेवल पर ही हम ऐड कर सकते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल तो आएगा कि बैक्टीरिया तो हम हमेशा उनको नेगेटिव सेंस में लेते हैं। हम यही कहते हैं कि जी वो हमारी सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो ऐसी बात नहीं है। खुदा ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, उसके अंदर अच्छी बुरी चीज़ें हर चीज़ में रखी हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया में भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। गुड बैक्टीरिया का नाम जिन्हें हम देते हैं, और योगर्ट बनाने के लिए जो हम 2 ऑर्गेनिज़म्स बैक्टीरिया ऐड करते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस का नाम बहुत काबिल ज़िक्र है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है या जहन में आता है कि ग्रीक योगर्ट और प्लेन योगर्ट में क्या फ़र्क है। तो जो ग्रीक योगर्ट है वो ज़्यादा थिक होता है, ज़्यादा प्रोटीनिशियस होता है, प्रोटीन कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, और जिन लोगों को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है उनके लिए वो फ़ायदेमंद है, वो खा सकते हैं। जिनको आम योगर्ट से एलर्जी होती है या वो हज़म नहीं प्रॉपर कर पाते। अगर हम घर में आम योगर्ट को कन्वर्ट करने की बात करें ग्रीक योगर्ट में, तो आप पूरी रात आम योगर्ट को एक मलमल की थैले में लटका के रख दें। मॉर्निंग आवर्स में उसका सारा जो पानी जो है वो निकल जाएगा, जो बाकी रह जाएगा आप उसको ग्रीक योगर्ट का नाम दे सकते हैं। और जिन लोगों को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होता है वो उसको बआसानी खा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि बैक्टीरिया भी 2 तरह के होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया। इनको हम गुड बैक्टीरिया का नाम देते हैं। अगर हम प्रोबायोटिक्स के फ़ायदों की बात करें तो ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, डिप्रेशन को कम करते हैं, हार्ट की हेल्थ को बढ़ाते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन से 5 खाने हैं या 5 चीज़ें हैं जो हमें पाकिस्तान में ईज़िली एज अ प्रोबायोटिक के तौर पर अवेलेबल हैं। तो एप्पल साइडर, दूसरे नंबर पे आता है चीज़, रॉ मिल्क, योगर्ट जैसे हमने पहले बात किया है, और मटर यानी पीस। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।